सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणोभयं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड निर्मोषुत केवली मणिबन्ध। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का महामंगलमय प्रसंग यहाँ पर आयोजित है और हम सभी लोग जिनेन्द्र देव के पंच कल्याण का महाउत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी की स्वाध्याय श्रृंखला में हम लोग भगवत कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा प्रणीत परमागम समय सार जी की चौथी नंबर की गाथा पर आज स्वाध्याय करेंगे। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव की ऐसी महानतम रचना है जो वास्तव में भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए वर्तमान काल में चिंतामणि रत्न जैसा ये महान ग्रंथ है। आप और हम सबको विदित है कि विगत 2 वर्ष पूर्व हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार की उपलब्धि होने का शताब्दी वर्ष बहुत धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया था। और ये आचार्य कुंद कुंद का समय सार परमागम ऐसा महान परमागम है जिसे पाकर पूज्य गुरुदेव श्री ने मत परिवर्तन करके वीतराग दिगंबर जैन धर्म को अंगीकार किया और उसके बाद लगातार 45 वर्षों तक इसी स्वर्णपुरी की धरा पर पूज्य गुरुदेव श्री की अमृत देशना, जिसने वास्तव में हम लोगों को तीर्थंकर परमात्मा का विरह भुला दिया। गुरुदेव श्री का समय सार के प्रति कितना बहुमान का भाव था ये हम किसी से छुपा नहीं है। जब से उनको समय सार ग्रंथ प्राप्त हुआ तब से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक पूज्य गुरुदेव श्री इस समय सार के मुक्ता मोती अपने को लुटाते रहे। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग समय सार के गुरुदेव श्री के 19 बार के प्रवचनों का भरपूर लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, समय सार परमागम को पाकर गुरुदेव श्री ने समय सार युग का सर्जन किया और जिस समय सार के संदर्भ में ये भ्रांतियां चलती थी कि ये ग्रंथ तो मात्र मुनिराजों को पढ़ने के लिए है, गृहस्थों को इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और इस तरह ये समय सार जो स्वाध्याय में उपेक्षित वर्तता था, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से आज समय सार जन जन की वस्तु बन गया। और जो लोग समय सार पढ़ने का निषेध करते थे वे भी आज समय सार को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। वास्तव में समय सार के अंदर आचार्य कुंद कुंद देव ने
हमें उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है कि जिस शुद्धात्मा का स्वरूप जानने बिना हम आज इस अनादि काल से लेकर आज तक संसार की 4 गतियों में परिभ्रमण करते रहे, लेकिन उस शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं जाना। आचार्य कुंद को ये बात पता थी कि जगत के जीव क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके अपन लोगों को अपना साध्य बताया कि अगर तुम्हें प्राप्त करने योग्य कोई अवस्था है, उपलब्ध करने योग्य कोई अवस्था है, तो एकमात्र सिद्ध दशा प्राप्त करने योग्य है। और उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय अपना भूतार्थ निज ज्ञायक स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, ज्ञायक भाव, अनेक अनेक नामों से समय सार में जिस शुद्धात्मा की चर्चा की गई है, एकमात्र वही उपलब्ध करने योग्य है। और इसकी उपलब्धि न हो तब तक कसाई की मंदता में हम 9वें ग्रेवक जाने योग्य शुभ भाव कर सकते हैं, ज्ञान के क्षोभसम के रूप में 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो सकते हैं, लेकिन जब तक अपने शुद्धात्मा को स्वसंवेदन पूर्वक नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे और उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक भव का किनारा आने वाला नहीं है। आचार्य कुंद ने समय सार की 4थे नंबर की गाथा में इस बात को बहुत सुंदर रीति से अपने सामने रखा है। और वो ये कहते हैं, 4थी गाथा का हरिगीत में पढ़ रहा हूँ, हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, परि से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। आचार्य देव क्या कहते हैं कि देखो भाई, जगत के सब जीवों ने काम, भोग और बंध की कथा उन्होंने सुनी है, उससे वे परिचित हैं और काम भोग बंध की कथा का सबको अनुभव है। लेकिन अगर किसी बात का अनुभव नहीं है, कोई कथा नहीं सुनी है, तो उन्होंने कहा कि कौन सी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने कहा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। और ये जो शब्द आया है पर से जुदा एकत्व, यानी इसको आचार्य कुंद की भाषा में कहें तो उन्होंने ये बात कही बहुत मार्मिक कि एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की चर्चा इस जीव ने कभी सुनी नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरा समय सार इस एक शब्द के आधार पर खड़ा है, एकत्व विभक्त शुद्धात्मा। उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की बात जीव ने आज तक सुनी नहीं है। केवल उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की उपलब्धि जीव को नहीं हुई है। और यही कारण है कि आचार्य कुंद ने इस पूरे परमागम के अंदर एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की ही बात की है। प्रतिज्ञा भी उन्होंने यही की है कि मैं तुम्हें अपने संपूर्ण निज वैभव से उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की बात सुनाऊंगा। जब आचार्य कुंद ने यह कहा कि भाई सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा सुनी, लेकिन भगवान आत्मा की कहानी नहीं सुनी, तो इस पर से गुरुदेव श्री ने 2 बहुत सुंदर न्याय अपने सामने निकाल करके रखे। और वो न्याय क्या थे? गुरुदेव श्री ने ये न्याय निकाल करके रखे कि अपन ये कहते हैं आचार्य भगवान
आप ये कहते हो कि सभी जीवों ने काम, भोग और बंध की कथा सुनी, और जिनवाणी में ऐसा भी उल्लेख आता है, क्या उल्लेख आता है जिनवाणी में? कि ये उल्लेख आता है कि अनंत जीव नित्य निगोद में अनादि काल से लेकर आज तक नित्य निगोद के अंदर पड़े हुए हैं, और वे नित्य निगोद के जीव आज तक अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने कभी त्रस पर्याय को भी प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने एकेंद्री की निगोद पर्याय के अलावा कोई दूसरी पर्याय प्राप्त की ही नहीं। बहुत से जीव ऐसे हैं जो आज तक निगोद से निकले ही नहीं। तो ठीक है कि उन्होंने शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी, लेकिन काम, भोग, बंध की कथा भी उन्होंने कहाँ सुनी है? क्यों? क्योंकि जब वो निगोद से निकले ही नहीं तो उनको कर्ण इंद्री का संयोग हुआ ही नहीं, तो उन्होंने काम, भोग, बंध की कहानी भी कहाँ सुनी? और आप कहते हो कि हमने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी। तो हमारा प्रश्न ये कि एक और आप कहते हो कि हमने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, और दूसरी ओर जिनवाणी में यह लिखा है कि यह जीव अनंत बार केवली परमात्मा के समोशरण में गया, मणि रत्न के दीपक से और कल्प वृक्ष के फूलों से, हीरे के थाल में इसने जिनेंद्र परमात्मा की पूजा की, उनका गुणानुवाद किया, उनकी दिव्य धुनी सुनी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी? अनंत बार समोशरण में गए और केवली परमात्मा की दिव्य धुनी सुनी, इसलिए हमने शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी है, ऐसा नहीं है। ये गुरुदेव श्री ने तर्क उठाया, उसका समाधान भी किया उनने। और आप कहते हो कि सभी जीवों ने काम, भोग, बंध की कहानी सुनी है, तो जो जीव निगोद से निकले ही नहीं और निगोद से नहीं निकलने वाले ऐसे जीवों की संख्या हमेशा सिद्ध भगवान की संख्या से भी अनंत गुणी संख्या है। क्यों? क्योंकि निगोद के एक शरीर के अंदर, निगोद के एक शरीर के अंदर सिद्धालय में जितने जीव विराजमान हैं उससे अनंत गुणे जीव हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सभी जीवों ने काम, भोग, बंध की कहानी सुनी है? दो तर्क मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। गुरुदेव श्री ने दो तर्क रखे, फिर से मैं दोहराता हूं कि सभी जीवों ने काम, भोग, बंध की कहानी सुनी, तो जिन्होंने आज तक पंचेंद्रियपना प्राप्त किया ही नहीं, ऐसे जीवों ने काम, भोग, बंध की कहानी कैसे सुनी? दूसरी बात, आप कहते हो कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, तो हम तो वो सूरवीर लोग हैं कि अनंत बार भगवान के समोशरण में गए हैं और वहां पर हमने केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? इसका बहुत सुंदर समाधान कि सुनना माने क्या? सुनना किसे कहते हैं? कि समझो कि हम लोग अपने बैठक के अंदर बैठे हुए हैं और अपने यहाँ पर कोई मेहमान लोग आते हैं, और वे मेहमान जब आए तो हमने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अपने घर में मेहमान आए हैं, तुम पानी लेकर के आओ, और वो बेटा वहीं का वहीं खड़ा है। फिर हमने दोबारा कहा, बेटा हमने कहा तुमने सुना नहीं क्या, पानी लेकर के आओ, फिर भी वो वहीं का वहीं खड़ा है। फिर तीसरी बार कहा, कान में रुई डाल रखी है क्या, हमने क्या कहा? तब वो बेटा कहता है, क्यों जोर से चिल्लाते हो, मैंने सुन लिया, आपने कहा है कि मेहमान आए हैं, पानी लेकर आओ, और उसके बाद भी वो वहीं का वहीं खड़ा है।
तो मैं आपसे पूछता हूं, उस बेटे ने वो बात सुनी या नहीं सुनी? आप उत्तर दे सकते हैं इसका, सुनी कि नहीं सुनी? कि आप कहें उत्तर, आपका उत्तर यही होगा कि उसने नहीं सुनी। और उतने में एक दूसरा बेटा जो अभी घर के दरवाजे से जिसने प्रवेश किया और उसने देखा, क्या देखा कि घर में मेहमान बैठे हुए हैं, पिताजी ने कुछ नहीं कहा लेकिन मेहमान बैठे हुए हैं। तो कितने मेहमान बैठे हुए हैं? वो जग और उतने गिलास पानी का लेकर के आ गया। तो किसने पिताजी की बात सुनी ये बताइए? जो पानी लेकर के आया उसने, या जिसने कान से सुनी और वहीं का वहीं खड़ा है उसने? ये नक्की अपने को करना है ना। गुरुदेव श्री सज्जाई माला का एक उद्धरण देते थे। वो कहते थे दो बातें उनको बहुत उसमें प्रिय लगती थी। उसमें एक सज्जाई उनकी आती थी, वो कहते केवली आगड़ रह गयो कोरो, कि केवली भगवान के समो शरण में जाकर केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि कान में सुन करके भी यदि शुद्धात्मा की सन्मुखता रूप परिणमन नहीं किया तो वास्तव में उसने केवली भगवान की वाणी सुनी नहीं है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात उसने सुनी नहीं है। उसकी हालत तो उस तरह की हो गई है कि एक उदाहरण आता है कि भाई एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने युद्ध किया और युद्ध में एक ऊंट ने उसकी बहुत सहायता की। रेगिस्तान का माहौल था, तो रेगिस्तान में घोड़े तो चल नहीं सकते, तो ऊंट ने उसकी बहुत सहायता की राजा की। तो राजा जिस पर प्रसन्न हो जाए बस फिर वो उसका कुछ कहना ही नहीं। तो राजा ने घोषित कर दिया कि आज से ये ऊंट हमारे राज्य का राष्ट्रीय पशु है, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी के खेत में कुछ भी खा पी सकता है, कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। जिसका जो नुकसान होगा राजघराना उसको पूरा कर देगा। एक किसान 3-4 साल बाद उसके घर में बहुत बढ़िया फसल हुई थी उसकी खेती में, वो ऊंट की नज़र उस पर पड़ गई और वो ऊंट उस खेत के अंदर घुस गया। और भाई जैसे ही किसान ने देखा तो उनने कहा इससे कुछ कह तो सकता नहीं हूं। तो उसने क्या किया कि अपने खेत में एक थाली पड़ी हुई थी, तो थाली जोर जोर से बजाने लगा। तो ऊंट ने उसे बुलाया कि बेटा इधर आ, कि तुझे पता है मेरे को राष्ट्रीय पशु का दर्जा किस लिए मिला है? कि मैंने राजा के युद्ध में तोप की आवाजें सुनी हैं, गोलियों की आवाजें सुनी हैं, और उन आवाजों से भी मैं नहीं डरा हूं, इसलिए मुझे ऊंट की माने राष्ट्रीय पशु की उपाधि मिली है। तो जब मैं उनसे नहीं डरा तो तेरी थाली की टिक टिक से मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या अपन लोगों की दशा ऐसी नहीं है? हाँ, कि चैतन्य के भाई साहब हमने तो भगवान की वाणी सुनी है, हमने तो भगवान की वाणी सुनकर के भी, चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात समो शरण में सुनकर के भी हमने आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अगर ऐसी हमारी भ्रांति है तो ये भ्रांति हमें बहुत भारी पड़ने वाली है ना। दूसरी बात कि वो जो निगोदिया के जीव की चर्चा करी थी कि उसने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, वो तो ठीक, लेकिन काम भोग बंद की कहानी भी कहां सुनी? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भले ही कान से उसने काम भोग बंद की कहानी नहीं सुनी, लेकिन वो परिणमन किस रूप में कर रहा है? काम भोग और बंद के रूप में ही परिणमन कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि जिस रूप हमारा परिणमन हो रहा है, अगर हम काम भोग और बंद के परिणामों में ही प्रवर्तन कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में ही सुख बुद्धि से प्रवर्त रहे हैं, और हमें मात्र पुण्य और पाप की कथा, पुण्य और पाप की कथा, पाप नहीं करना पुण्य करना, मनुष्य जीवन का यही सार है,
अगर हम पाप और पुण्य की, इन्हीं पाप और पुण्य की कथाओं के अंदर पड़े हुए हैं, पाप और पुण्य माने जिस बंध से हमें भेद करना चाहिए था, चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, जिस बंध से हमें भेद करना चाहिए था, हम उस बंध में भेद करके पाप को बुरा और पुण्य को भला मान करके बंध में ही संतुष्ट हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो जीव बंध में संतुष्ट है, जो जीव 5 इंद्रियों के विषयों में संतुष्ट है, जिस जीव को 5 इंद्रियों के विषय और पुण्य पाप के बंध की कथा अच्छी लगती है, तो भले ही कान से उसने वो बात सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन उस रूप यदि वो प्रवर्तन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो काम भोग बंध की कथा का ही श्रवण कर रहा है। और भगवान के समोशरण में बैठ करके भी यदि हम भगवान के द्वारा बताए गए एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं करते, उसका लक्ष्य नहीं करते, उसकी अनुभूति तक नहीं पहुंचते। और आज तो पूज्य गुरुदेव श्री के सुबह के प्रवचनों में एक बहुत मार्मिक बात आई थी। गुरुदेव श्री ने कहा था, अरे कदाचित इस भव में सम्यक दर्शन ना भी हो तो भी चैतन्य के ऐसे गहरे संस्कार जिसने अंदर में डाले होंगे, चैतन्य के ऐसे गहरे संस्कार जिसके अंदर में पड़े होंगे, तो उसका काम हो जाएगा। और गुरुदेव श्री ने उसके लिए एक सकोरे का दृष्टांत दिया था। सकोरे का दृष्टांत दिया था कि कोरा सकोरा होता है, तो उस कोरे सकोरे पर जैसे पानी की बूंद पड़ती है तो वो सोख लेता है, और सोखते सोखते जब वो पूरा भर जाता है तो फिर पानी की गीली बूंद अपने को दिखाई देने लगती है। आप ये समझो कि अपन लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये जो शुद्धात्मा की चर्चा अपने कर्ण गोचर हो रही है, इसके ऐसे गहरे संस्कार लेकर के अपने को अपनी परिणति में वो गहरे संस्कार, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं एक समय की पर्याय से भिन्न हूँ, संयोग और परद्रव्य वे तो मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है ही नहीं, मैं तो ऐसा कारण परमात्मा हूँ, विश्व का ऐसा अद्भुत तत्व कि जिसकी चर्चा मात्र से आनंद आता है, तो उसकी अनुभूति का तो क्या कहना। ऐसे शुद्धात्मा की चर्चा को बताने के लिए आचार्य भगवान ने समय सार लिखा, और उसकी 14 नंबर की गाथा में, 4 नंबर की गाथा में ये बात अपने से कही। इसी गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने एक बहुत सुंदर बात कही कि देखो, अपन सभी लोग पूरे विश्व के नित्य निगोध से लेकर 9वें ग्रेवक तक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज तक, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज तक 9वें ग्रेवक जाने वाले नित्य निगोध से लेकर वहां तक के सभी मिथ्या दृष्टि जीव, उनने लिखा कि मोह का भूत उनको भार वहन कराता है। कैसा कि सारा जगत, जगत के तमाम मिथ्या दृष्टि जीव, जगत के तमाम अज्ञानी जीव अपनी निज निधि को भूल करके मिथ्यात्व के गहलता में पड़े हुए हैं, और 24 घंटे अपने स्वरूप को भूल करके बेभान हो करके, और ये 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहे हैं। और गजब की बात यह कि जिस मिथ्यात्व के वश में ये सारे जगत के जीव पड़े हुए हैं, आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व का विषयभूत कोई पदार्थ जगत के अंदर विद्यमान ही नहीं है। मिथ्यात्व का विषयभूत कोई पदार्थ जगत के अंदर विद्यमान नहीं है। मिथ्यात्व माने क्या कि वस्तु के संदर्भ में की गई अन्यथा कल्पना, और कल्पना का कोई विषय नहीं होता, क्योंकि जिसका विषय होता है वो कल्पना नहीं होती,
और जो कल्पना होती है उसका कोई विषय नहीं होता, माने जिस मिथ्यात्व का कोई विषय नहीं, उस मिथ्यात्व के चक्कर में सारा जगत है। और कहते हैं सारे जगत पर, आचार्य कुंद अमृतचंद्र ने लिखा, एक छत्र शासन उसका चलता है। किसका? कि मिथ्यात्व का एक छत्र शासन चलता है और उसका कोई विषय विद्यमान नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आप और हम जब छोटे बच्चे थे तब हमारी माताजी ने, या अपन जो भी आज अपने घरों में बच्चे देखते हैं, जब वो रोता है, बच्चा रोता है, तो उसकी माँ उससे कहती है, हमारे राजस्थान में ये कहावत है कि बेटा रोना बंद कर दे, चुप हो जा, यदि चुप नहीं हुआ तो एक हाबू आ जाएगा, हाबू, और तेरे को खा जाएगा। हाबू के नाम पर उस बच्चे को डराया जाता है। उस मां से पूछो कि तूने हाबू देखा है क्या? तो मेरे ख्याल से 10 पीढ़ियों की मां ने भी हाबू नहीं देखा होगा। माना हाबू का कोई अस्तित्व नहीं है। और आज तक जितने बच्चे छोटे हैं वे हाबू के नाम से डरते रहते हैं और सोते रहते हैं। इसी तरह की हालत इस मिथ्यात्व की है कि जिस मिथ्यात्व का कोई विषयभूत पदार्थ जगत में नहीं है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के संदर्भ में अन्यथा कल्पना का नाम मिथ्यात्व होता है। पंडित टोडरमल जी ने मिथ्यात्व की परिभाषा करते हुए लिखा, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं, जैसा ये मानता है वैसा पदार्थ का स्वरूप होता नहीं। और गजब की बात कि देखो भाई, ऐसे मिथ्यात्व के प्रपंच में अपने शुद्धात्मा को भूलकर आज तक हम ये भार वहन कर रहे हैं। 4 गति 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण क्या कारण? कि एकमात्र कारण निज शुद्धात्मा की विस्मृति। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। छड़ाला के अंदर कहा तो उन्होंने कहा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कि मोह रूपी महामदिरा का पान करके, ये मोह रूपी मदिरा का पान माने क्या? कि अपने चैतन्य स्वरूप को भूल जाना, इसका नाम मोह रूपी मदिरा का पान करना है। जिस तरह मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति, मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति अपने होश हवास खो बैठता है, इसी तरह हमने मोह की मदिरा पी हुई है और मोह की मदिरा पी होने के कारण हम अपने होश खो बैठे हैं। मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूं। विश्व में अपने चैतन्य से सुंदर, अपने चैतन्य से उत्कृष्ट, अपने चैतन्य से महान विश्व में कोई तत्व नहीं है। अरे जिनवाणी तो कहती है, भाई ध्यान करने योग्य पुरुष जिसका ध्यान करते हैं, नमन करने योग्य पुरुष जिसको नमन करते हैं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तेरे देह रूपी देवालय के अंदर विराजमान है। अंतर्दृष्टि करके संतों के द्वारा बताया गया उस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात सुन, समझ, चेत और उस आत्मा का अनुभव करके अपनी आत्मा का कल्याण करने का ये महा अवसर अपन लोगों के सामने आया है। देखो एक बात मुझे और इस संदर्भ में विकल्प आता है कि आज अपने यहाँ पर इतना शानदार, इतना जोरदार गुरुदेव श्री की साधना भूमि में ये महामंगलमय पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। मुझे बहुत बहुत भाव आ रहा है कि इस समय पूज्य गुरुदेव श्री स्वर्ग में विराजमान, वैमानिक देव में विराजमान गुरुदेव श्री का अवधि ज्ञान यदि सोनगढ़ की ओर लगा होगा तो आज गुरुदेव श्री कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। सुनना जरा कि गुरुदेव श्री की जो संगोष्ठी आचार्य कुंद के सामने साथ में आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य समंतभद्र आदि दिगंबर संत
ज्ञानी विद्वान, इन सभी ज्ञानी धर्मात्माओं की संगोष्ठी स्वर्ग में देवगति में चल रही होगी। कभी कभी मुझे ऐसा विकल्प आता है कि भाई गुरुदेव श्री जब यहाँ से महाप्रयाण करके देवगति में गए तो देवगति में जाकर के सबसे पहले तो उन्होंने जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन किए होंगे, और जिनेंद्र परमात्माओं के दर्शन करने के उपरांत गुरुदेव श्री को क्या विकल्प आया होगा कि गुरुदेव श्री को यह विकल्प आया होगा कि अरे जिन कुंद कुंद भगवान के समय सार को पाकर मेरा जीवन बदला, मेरे को मुक्ति का मार्ग मिला, मैं उन कुंद कुंद प्रभु से मिलने जाऊं। और कुंद कुंद प्रभु से मिलने स्वर्ग में गुरुदेव गए होंगे, अमृतचंद्र आचार्य से मिलने गुरुदेव गए होंगे। तो गुरुदेव की और आचार्य कुंद कुंद की अब एक सी स्थिति है। देवगति में चौथा गुणस्थान होता है, परस्पर में उनका अभिवादन हुआ होगा। अभिवादन होने के बाद गुरुदेव श्री ने पूछा होगा, इंद्र सभा तो गुजराती में चली रही है, तो देवगति में गुरुदेव श्री ने कुंद कुंद आचार्य से गुजराती भाषा में पूछा होगा, प्रभु तमे केम छो। तो गुरुदेव श्री को क्या उत्तर मिला होगा कुंद कुंद आचार्य से कि अरे भाई हमसे पूछते हो कि तमे केम छो, हमारी हालत तो हम जान रहे हैं। भरत क्षेत्र में थे तब छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते थे, स्वर्ग में आकर असंयम की आग में झुलस रहे हैं। आपका तो विशेष नुकसान नहीं हुआ, जो दशा वहां थी उस दशा में आप यहां भी हो। लेकिन एक बात के लिए आपको धन्यवाद। क्या धन्यवाद? कि हम तो एक ताड़ पत्र पर समय सार लिख करके आए थे, हमने तो ताड़ पत्र पर एक समय सार लिखा था, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने घर घर में समय सार पहुंचा दिया, आपने जन जन में समय सार पहुंचा दिया, आपने समय सार की अलग जगह दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में गुरुदेव श्री ने क्या कहा होगा? गुरुदेव श्री ने कहा होगा, प्रभु उसमें मेरा क्या, वो तो आपका दिया हुआ प्रसाद है। कि भले ही दिया हुआ प्रसाद हमारा है, लेकिन उस प्रसाद को लाखों लोगों के विरोध के बावजूद, प्रतिकूलता के बावजूद आपने उस धारा को अखंडित चालू रखा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सोचो जरा कि जिस समय ये गुरुदेव श्री को समय सार दिया था, किन्ने दिया था? दामोदर सेठ ने समय सार दिया था। और अगर उन सेठ जी को यह पता होता कि समय सार देने से ये हमारा संप्रदाय छोड़ देंगे, तो भाई साहब इतना खतरे का काम वो नहीं करते, समय सार नहीं देते। और समय सार जब गुरुदेव को मिला, 4 पन्ने पलटे और गुरुदेव श्री ने क्या उद्गार व्यक्त किया? सेठ, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। यह गुरुदेव श्री का उद्गार आया कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। और वास्तव में यह अशरीरी होने का शास्त्र जो आज हम पढ़ रहे हैं, गुरुदेव श्री का एक प्रसंग आपको बता के अपनी बात पूरी करता हूं कि गुरुदेव श्री के जमाने में, गुरुदेव श्री से पहले श्रीमद राजचंद्र हुए। गुरुदेव श्री ने वो प्रसंग अपने प्रवचनों में सुनाया है। प्रवचन सुधा के अंदर वो प्रसंग है। श्रीमद जी से पूछा कि आपका जो तत्व ज्ञान है, इसका प्रचार प्रसार करने वाला कोई महापुरुष होगा क्या? तो श्रीमद जी ने कहा था कि हमारे देह गमन के 50 वर्ष बाद इस भारत की वसुधा पर एक महापुरुष होगा, जिसके द्वारा इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। और वो समय सार छपा करके पहले श्रीमद राजचंद्र जी ने रखे थे और ये कहा था कि जिस दिन तुम्हारे पास सारे समय सार का ऑर्डर आ जाए, सारे समय सार कहीं से मांग आ जाए कि जितने समय सार हो उतने समय सार हमको भेज दो, तो समझ लेना कि समय सार का प्रचारक युग पुरुष पैदा हो चुका है। और
जब वो समय सार प्रकाशित हुआ था, बहुत वर्षों तक वो समय सार रखा रहा। और जब यहाँ गुरुदेव श्री का समय सार पर प्रवचन प्रारंभ हुआ, गुरुदेव श्री की भावना के अनुसार आकाश में समय सार का ऑर्डर दिया गया। 15 मिनट और लो ज्यादा। अच्छा ठीक। तो समय सार का वो ऑर्डर लिया गया, और जब वो ऑर्डर लिया तो हुआ क्या भाई साहब पता है आपको? कि कितना भेजना है, कि आपके पास कितने हैं, कि आपके पास जितने हैं उतने भेज दीजिए। बस समझ लो वो दिन का दिन था, नक्की हो गया कि समय सार का युग निर्माता, समय सार का युग प्रवर्तक इस भारत भूमि पर पैदा हो चुका है। और वास्तव में तब से ये समय सार की अलख जगी। हमारे संजय जी ने सूचना दी है, 15 मिनट अभी और चलेगी अपनी चर्चा। तो देखिए ये जो समय सार जो अपने को महाभाग्य से मिला, और जिसकी एक एक गाथा गुरुदेव श्री जब किसी भी गाथा पर प्रवचन करते तो गुरुदेव श्री कहते थे आ गाथा घनी गंभीर छे। फिर अगली गाथा आती तो फिर गुरुदेव श्री कहते आ गाथा घनी गंभीर छे। फिर अगली गाथा आती, फिर गुरुदेव श्री से कहते आ गाथा घनी गंभीर छे। माने गुरुदेव श्री को आप ये समझो कि गुरुदेव श्री को इस समय सार में कितनी गंभीरता भाषित हुई होगी एक एक गाथा में। ये तो चौथी गाथा अपनी चल रही है। चौथी गाथा समय सार की सबसे सरलतम गाथा कही जाती है, सबसे सरलतम गाथा, कि जिसमें हमारे अनादि काल के कृत्यों का विवेचन किया। आचार्य भगवान ने कहा कि देखो ये जो ज्ञानी जीव हैं, सिद्धालय में विराजमान जो जीव हैं, एक निगोद शरीर में, सुनना जरा ध्यान से, कि एक निगोद शरीर में जितने जीव हैं उससे वो कितने हैं कि सिद्धालय के अंदर जितने सिद्ध हैं उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में हैं। और गजब की बात तो ये कि सिद्धों की बस्ती जहां पर है, जहां पर अनंत सिद्ध बसते हैं, उस सिद्धों की बस्ती में भी निगोदिया जीवों का आवास है। और जहां सिद्ध परमात्मा अपने आत्मा की आराधना के फल में अनंत सुख का भोग करते हैं, वहीं उसी क्षेत्र में रहते हुए गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं, सिद्धों के पेट में निगोदिया है। जहां सिद्धों की अवगाहना है वहां अनंत निगोदिया जीव विराजमान हैं, और वे जीव अपने आत्म स्वरूप की विराधना के फल में महादुख का वेदन करते हैं। भाई गुरुदेव श्री के प्रवचन में आज एक बहुत मार्मिक बात आई थी, और गुरुदेव श्री ने कहा था कि ये नरक का दुख कितने क्षण का? तो गुरुदेव श्री ने फरमाया था एक क्षण का नरक का दुख। उस एक क्षण के नरक के दुख का वर्णन करने के लिए अनंत भाव और अनंत जिब्बाएं कम पड़ेंगी। एक क्षण का दुख इतना, तो निगोद का दुख तो उस नरक के दुख से भी अनंत गुना है। जैसे सिद्धों का सुख, उसको हम वचनों के द्वारा नहीं कह सकते, केवली परमात्मा जानते हैं, सिद्ध परमात्मा जानते हैं और वे भोगते हैं। जैसे सिद्धों के सुख को वचनों के द्वारा कहना संभव नहीं है, इसी तरह निगोद के दुख को भी वचनों के द्वारा कहना संभव नहीं है। देखो आत्म स्वभाव तो विराधना करे तो भी और आराधना करे तो भी, जो अपना त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव है, जो अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव है, जिसको चौथे नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने एकत्व विभक्त शुद्धात्मा कहा है, वो त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव तो उसकी विराधना करे
तो भी उसमें कुछ बिगाड़ नहीं होता। उसकी आराधना करके अनंत सुख का वेदन करे तो भी उसमें कुछ सुधार नहीं होता। वो तो जैसा है वैसा का वैसा, जितना है उतना का उतना, अनादि अनंत ऐसा का ऐसा रहने वाला है। स्वभाव में कभी बिगाड़ नहीं होता। लेकिन ऐसे स्वभाव को नहीं स्वीकार करके हम अनादि काल से काम भोग, अब काम भोग का मतलब क्या होता है कि काम भोग का मतलब, काम माने स्पर्शन और रसन इंद्रिय का विषय, और भोग माने घ्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय का विषय। कहने का मतलब काम और भोग, इसमें 5 इंद्रियों के विषय आते हैं। जगत का जीव 2 गलतियां करता है। 5 इंद्रियों के विषयों में जगत का जीव, अज्ञानी जीव 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है, और आगे बढ़े तो 5 इंद्रियों के भोग के त्याग में धर्म मानता है। क्या कहा? 5 इंद्रियों के भोग में सुख मानता है, यानी 5 इंद्रियों के भोग में सुख बुद्धि, और 5 इंद्रियों के भोगों का बाहर में त्याग कर दे। 5 इंद्रिय के भोगों का सेवन ना करे तो 5 इंद्रियों के भोग के त्याग में उसे धर्म बुद्धि होती है। आचार्य कहते हैं चाहे 5 इंद्रियों के भोग में सुख बुद्धि, चाहे 5 इंद्रियों के भोग के त्याग में धर्म बुद्धि, वास्तव में वो पंचेंद्रिय का भोगी ही है। एक जीव जो 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है और सुख बुद्धि पूर्वक उन्हें भोगता है, वो वर्तमान में पाप बांधता है, और 5 इंद्रियों के विषयों में, विषयों के त्याग में धर्म बुद्धि पूर्वक जो उनका त्याग करता है, तो वो त्याग करके पुण्य बांध कर, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि तो छूटी नहीं, सुख बुद्धि छूटी होती तो उनके त्याग में भी धर्म बुद्धि नहीं होती। पुण्य भाव, वो तो पुण्य, 5 इंद्रिय के भोगों का त्याग वो पुण्य भाव है, वो धर्म नहीं है। लेकिन उसमें उसको धर्म बुद्धि है तो मिथ्यात्व का पाप साथ में चलता है। 5 इंद्रिय के भोगों के त्याग में पुण्य बंधा और 5 इंद्रिय के भोग में सुख बुद्धि के फल में मिथ्यात्व का पाप साथ में बंधा, तो क्या करता है कि जो स्वर्ग आदि में जाता है वहां पर 5 इंद्रिय के भोग होते हैं, तो अति गृद्धता पूर्वक उन पंचेंद्रिय के भोगों को भोगते हुए ताते चय क्या करे, थावर तन लहे यो परिवर्तन पूरो करे, ऐसी स्थिति में वो जीव आ जाता है ना। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि बंद की कथा, तो बंद की कथा में क्या कथा करना, बंद की कथा का मतलब क्या है कि सारा जगत, देखो भाई एक बहुत मार्मिक बात कि अपन लोग जितने जगत के अज्ञानी जीव हैं वे सभी जीव पाप में सुख मानते हैं और पुण्य में धर्म मानते हैं। ख्याल में क्या कहा? पाप में सुख मानते हैं और पुण्य में धर्म मानते हैं। ठीक है, और ये पुण्य और पाप ये वास्तव में बंध का विस्तार है। इसमें से एक भी परिणाम, चाहे पाप का हो और चाहे पुण्य का परिणाम हो, इनमें से एक भी परिणाम धर्म रूप नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा क्या दी जाती है कि देखो हम तो 5 इंद्रिय के विषयों में रचे पचे हैं, पुण्य पाप में रचे पचे हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा कि स्वयं इनसे परिचित हैं
और एक दूसरे को इसका आचार्यत्व भी करते हैं। क्या मतलब? उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं? अरे भाई आजकल क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, आजकल तो फ्री है, अभी बस सोनगढ़ की प्रतिष्ठा है, वहां पे जा रहे हैं। अरे तो अपन क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, वहां से होके आ जाओ, फ्री हो ना, तो हम तुमको कुछ काम बताएंगे, है ना। परस्पर में आचार्यत्व करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरा परस्पर में काम, भोग और बंध की कथा सिखलाता है। ठीक है, आचार्य कहते भाई काम, भोग, बंध की कथा सीखने के लिए क्या तुझे किसी और पाठशाला की आवश्यकता है? सारा जगत का जीव उससे तो परिचित है, परस्पर में आचार्यत्व तो करेगा तो भी उसी का करेगा। अरे ये काम कर लो ना, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी कमाई है, इसमें बहुत अच्छा लाभ है, आजकल इसका बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। ये पाप का उपदेश। थोड़ा आगे बढ़ा, अरे भाई ठीक है, अपन पाप तो बहुत करते हैं, अभी एक काम करो, ये शिविर लगाओ, ये पंच कल्याणक कराओ, ये विधान कराओ, ये फलाना कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ये तो एकमात्र गुरुदेव ऐसे थे कि जो ये कहते थे, और ये कहने का जो साहस हम लोग, आप लोग कर रहे हैं, वो प्रताप गुरुदेव का है, बाकी किसी की दम नहीं है ये बात कह दे। गुरुदेव श्री ये बात बहुत डंके की चोट कहते थे कि भाई मंदिर बनाया, पूजा रचाई, भगवान की प्रतिष्ठा कराई, पंच कल्याणक कराया, है ना, कि ये भाव कसाई की मंदता होगी तो पुण्य है, और यदि नाम के लिए किया, मेरी तख्ती लग जाए, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तो गुरुदेव कहते थे पाप बंधेगा, पाप, धर्म तो होगा ही नहीं। धर्म का मार्ग तो अलग है। बोलो ये कहने की किसकी हिम्मत थी? राजकोट का जिन मंदिर बन रहा था, और राजकोट का जिन मंदिर में नाना लाल भाई जसानी का नाम सबने सुना होगा, वहां पर पंडित जी आए थे, मुन्ना लाल जी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में वो आए थे। और जब उन्होंने इतनी विशाल सभा वहां पर देखी और इतना समय सार सुनने वाले लोग देखे, पूज्य गुरुदेव श्री का, बहन श्री का, इनका सबका पुण्य प्रभावना योग वहां पर देखा, है ना। गुरुदेव श्री तो पंच कल्याण की हर क्रियाओं में विद्यमान। हाँ, इतना उत्साह जब उन्होंने देखा तो पंडित जी बड़े भावुक हो गए, और भावुक होने के बाद उन सेठ जी से बोले कि सेठ जी इतना सुंदर मंदिर तुमने बनाया, इतना बढ़िया मंदिर तुमने बनाया, इतनी शानदार पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई, इतना बढ़िया प्रतिमाएं आई, तुम्हारा तो 8वें भव में मोक्ष नक्की है। ठीक है, तो देखो गुरुदेव का प्रताप कि हमारे सेठ लोग भी जागृत हो गए। उनने कहा पंडित जी क्या बात करते हो, मंदिर बनाने का भाव शुभ भाव है, मंदिर बनाने का भाव पुण्य भाव है, इससे धर्म होगा ऐसा हम नहीं मानते, इससे मोक्ष होगा ऐसा हम नहीं मानते, और हमारे गुरुदेव भी ऐसा ही कहते हैं। ये प्रताप किसका था? बोलो आप, आज कोई कह सकता है ये बात? हाँ? धर्म माने क्या? कि एक गुरुदेव ने बताया कि पुण्य और पाप से पार, जो आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से, उस एकत्व विभक्त स्वभाव के अवलंबन से जो वीतराग परिणति अंदर में प्रकट होती है, उस वीतराग परिणति का नाम धर्म है। यद्यपि धर्मात्माओं को भी धर्मात्मा की भूमिका में अशुभ से बचने के लिए कहते हैं ये तो कहने की बात है, वास्तव में तो उस समय उस प्रकार का परिणाम आने योग्य था, है ना। तो भगवान जिनेंद्र देव की, गुरु की, शास्त्र की, देव गुरु धर्म की प्रभावना का भाव, विकल्प, बहुमान आए बिना नहीं रहता, धर्मात्मा को भी आता है, और धर्म की जिज्ञासु जीव को भी ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। आता है, होता है, तो भी उसकी मर्यादा शुभ भाव से अधिक नहीं है, उसकी मर्यादा को भी ज्ञानी जानते हैं, है ना। गुरुदेव श्री से एक प्रश्न हुआ, मुक्ति का मार्ग
पुस्तक है, सत्ता स्वरूप प्रवचन है, पढ़ लेना, और नहीं पढ़ी हो तो यहाँ से लेकर के जाना और जरूर पढ़ना। उसमें गुरुदेव श्री से एक प्रश्न किया, एक साधर्मी ने प्रश्न किया कि साहेब आप कहते हो कि देव शास्त्र गुरु तो परद्रव्य है, इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई भाव नहीं आता। क्या कहा, क्या प्रश्न किया? प्रश्न समझ में आया कि देव शास्त्र गुरु तो परद्रव्य है, इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति भाव नहीं आता। तो गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि हाँ, देव शास्त्र गुरु परद्रव्य है, एक बार नहीं लाख बार परद्रव्य है, लेकिन तेरे स्त्री कुटुंब परिवार भी परद्रव्य है, तेरा व्यापार धंधा भी परद्रव्य है, तुझे उनके प्रति भाव आता है और वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति भाव नहीं आता, तो तेरी स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता के विवेक को हम क्या कहें? ये गुरुदेव के उद्गार है ना। और कोई बहुत बहुमान में आ जाए है ना, और आज के आनंद की जय बोलते ना लोग, क्या काय का आनंद, राग का आनंद, तो जब बहुत बहुमान में आ जाए तब गुरुदेव थोड़ा ठंडा पानी का छींटा डालते हैं, भाई ऐसा भाव आता है, होता है, लेकिन उसकी मर्यादा शुभ भाव से अधिक नहीं है। शुभ भाव से अधिक मर्यादा माने उसे धर्म का विवेक नहीं, और ऐसा भाव आता ही नहीं, ऐसे भाव का निषेध करे, कहते उसे भी धर्म का विवेक नहीं। ये हमारे गुरुदेव श्री का बहुत सुंदर, इतना सुंदर विवेचन है ना, कि व्यवहार बताएंगे भी सही, और किसी साधर्मी का व्यवहार पर जरा भी वजन नहीं आ जाए। क्या कहा? सुनना ध्यान से, जरा भी वजन व्यवहार पर नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर व्यवहार पर जरा भी वजन चला गया, भूमिका के योग्य व्यवहार आता है, होता है, उसका स्वीकार है, लेकिन साथ ही साथ खटका भी है। जरा भी उस पर वजन आ गया, ऐसा तो होना चाहिए ना, ऐसा तो करना चाहिए ना, इतना तो होना पड़ेगा ना, होना चाहिए, करना चाहिए, होना पड़ेगा। गुरुदेव श्री की भाषा में कभी आपने ये शब्द नहीं सुना होगा, ऐसा होता है, लेकिन परंतु, और जहां परंतु लगा देना तो टोडरमल जी का परंतु माना रेड सिग्नल है। वो रेड सिग्नल का मतलब क्या? तूने कहा वो ठीक, परंतु मतलब क्या कि तूने कहा वो शास्त्र में लिखा तो है, शास्त्र में वो बात है तो सही, लेकिन तू उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाया। जो तूने शब्द तो पढ़ा, शब्द तो पढ़ा, लेकिन शब्द के अभिप्राय को नहीं समझ पाया। जैसे अभी 14 नंबर की गाथा, 14 नंबर की गाथा चल रही है। अब 14 नंबर की गाथा में व्यवहार और निश्चय की बात आई, तो इसका हम ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि देखो साहब, आचार्य कुंद ने, आचार्य अमृतचंद्र ने इस 14 नंबर की गाथा की टीका में 5 बार व्यवहार को भूतार्थ कहा है। ये अर्थ भी हम निकाल सकते हैं, और इसमें से हम ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि देखो 5 जगह व्यवहार का ज्ञान करा करके 5 जगह उस व्यवहार पर लाल चौकड़ी लगाई है। ऐसा होने पर भी स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करोगे तो वो व्यवहार अभूतार्थ है। 11 नंबर की गाथा में 1 बार अभूतार्थ कहा, और 14 नंबर की गाथा में 5 बार व्यवहार को अभूतार्थ कहा। हमारा वजन ऐसे क्यों नहीं जाता है? सोचो जरा। काम भोग बंद की कथा की बात करी, एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी, तो उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा क्या है? हमारा प्रश्न ये क्यों नहीं होता है? सुनो आप जरा, 4 नंबर की गाथा में ये कहा ना, और 5वें नंबर की गाथा में फिर कह दिया एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। तो तुरंत 6 नंबर की गाथा के पहले शिष्य के मुख में एक प्रश्न डाल दिया, को सो शुद्ध आत्मेति चेत,
हे प्रभु वो शुद्धात्मा कौन है? महाराज आप कह रहे हो मैं बताऊंगा, मैं एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को बताऊंगा। तुमने शुद्धात्मा की चर्चा सुनी नहीं है, काम भोग बंद की कथा सुनी है। मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। प्रभु हमसे धैर्य नहीं होता। वो ये नहीं कहता अरे महाराज शुद्धात्मा की बात तो बता देना, वो शुद्धात्मा की बात तो हम सुन लेंगे, लेकिन मोक्ष जाने के पहले पहले हम एक बार स्वर्ग का सुख और देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मोक्ष तो जाएंगे, ये तो नक्की, आप मोक्ष तो जाएंगे, लेकिन मोक्ष जाने के बाद तो हमें स्वर्ग आने को नहीं मिलेगा ना। तो एक बार प्रभु जरा पुण्य का उपाय बता दो ना, जरा स्वर्ग का मार्ग बता दो ना। मोक्ष जाने के पहले केवल ज्ञान में स्वर्ग के सुखों को जान सकते हैं, लेकिन भोग नहीं सकते। तो एक बार हम स्वर्ग का सुख भोगियावें और उसके बाद आप एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुनाना और हम सुनेंगे। आचार्य कहते सुनने लायक बचेगा तो सुनेगा ना, है ना। अरे गुरुदेव श्री बोलते हैं जिसे एक भी भव धारण करने की भावना है, जिसको एक भी भव चाहिए, उसके अभिप्राय में अनंत भव करने का अभिप्राय पड़ा हुआ है। यहां ऐसा शिष्य नहीं, आचार्य भगवान ने कहा तुमने सुनी नहीं और मैं सुनाऊंगा, तुमने जानी नहीं और मैं बतलाऊंगा, तुमने एकत्व विभक्त शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं किया, मैं तुझे अनुभव की विधि बताऊंगा। उस एकत्व विभक्त शुद्धात्म स्वरूप को निज वैभव से बताऊंगा। आचार्य भगवान ने यह कहा ना, तो तुरंत ऐसा तैयार शिष्य लिया, को सो शुद्धात्मेति चेत। हे प्रभु वो शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। और उसके उत्तर में छठी गाथा आई है, जिसे गुरुदेव कहते थे ये तो छठी का लेख है। आप सोचो तो जरा कितनी गंभीरता इस समय सार ग्रंथ के अंदर है, कितनी गंभीरता है। गुरुदेव श्री का 91वीं जन्म जयंती का महोत्सव था, शायद मलाड में था, कहां था, बंबई के अंदर था, इतना ख्याल। तो गुरुदेव श्री ने आधे घंटे तक इस को सो शुद्ध आत्मेति चेत, इस एक वाक्य पर गुरुदेव श्री इतनी भावना में आ गए थे कि एक वाक्य पर, आधी लाइन के एक वाक्य पर आधे घंटे उनका प्रवचन चला। प्रभु जिस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को जाने बिना, माने बिना, अनुभव किए बिना मैंने अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में रुला हूं, प्रभु मुझे अब इन 4 गतियों में भटकना नहीं है। मुझे तो एकमात्र वो सिद्ध पद चाहिए, उस सिद्ध पद के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। चाह के नाम पर एक सिद्ध पद चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो वो उपाय बताओ कि जिससे मुझे सिद्ध पद की उपलब्धि हो जाए। और उसके उत्तर में आचार्य भगवान ने ये पूरा का पूरा समय सार लिखा है भाई साहब, पूरा समय सार। अरे समय सार नहीं, जिनवाणी का एक एक पद, चाहे समय सार हो। गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। 172 नंबर की 85 इकाई की गाथा का उदाहरण देते थे, तब वो एक कहते थे चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथमान योग की कहानी में से यदि हम वीतरागता नहीं निकालें, और वीतराग स्वभाव के अवलंबन से होती है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के अवलंबन से होती है। चारों अनुयोगों में से यदि हम वीतरागता का तात्पर्य नहीं निकालें, हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी है। सोच लेना भाई, है ना। तो प्रथमान योग हो, पदम पुराण, करणान योग हो, चरणान योग हो, द्रव्यान योग हो, हम सब में से वीतरागता का प्रयोजन निकालें तो हमने जिनवाणी पढ़ी है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के अवलंबन का प्रयोजन अगर हम निकालते हैं तो जिनवाणी, ठीक है, हमने पढ़ी और हम उस जिनवाणी का रसपान कर सकते हैं। चारों अनुयोग हमारे लिए वीतरागता का
प्रयोजन साधने के लिए, एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए समर्पित हैं। हम सभी लोग समय सार आदि परमागमों का मर्म समझकर उस शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर आत्म सन्मुख हों। यही आचार्य कुंद कुंद का और पूज्य गुरुदेव श्री का हमारे लिए मंगलमय संदेश है। इसी बात के साथ अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ।